तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सास और जेठानी का नया नाटक। सभी खाने की तैयारी में थे, बस सासू माँ का इंतजार हो रहा था। पता नहीं इस वक्त वह कहाँ चली गई थी। तभी मुस्कुराती हुई रोशनी जी हाथ में कटोरी लेकर घर के अंदर आई। स्नेहा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ कटोरी में क्या ले आई। वह सीधा डाइनिंग टेबल पर आई तो स्नेहा ने देखा कटोरी में सब्जी थी। इसका मतलब आज फिर माँ जी जेठानी से सब्जी मांग कर लाई हैं। कटोरी से कुछ सब्जी निकालकर उन्होंने ससुर जी और कुछ विनोद की थाली में यह कहते हुए परोस दी, बड़ी बहू के हाथ में जो स्वाद है वह स्नेहा के खाने में नहीं। कितनी बार समझाया है, यह मरीजों जैसा खाना मत बनाया करो। हम सबको चटपटा और मसालेदार खाना ही पसंद है, पर यह कहाँ किसी की सुनती है, अपनी मनमानी करती है। स्नेहा की शादी को साल भर होने को आया है। स्नेहा खुद डाइटिशियन है, लोगों का खाना दुरुस्त करती है उनकी सेहत बचाने के लिए, पर यहाँ खुद के घर में ही किसी को उसकी बात की वैल्यू नहीं। और पिछले 2 महीने से तो यह क्या नया नाटक चला रखा है जेठानी ने, उसे समझ नहीं आ रहा। या तो खुद सब्जी बनाकर दे जाएगी या फिर माँ जी ही ले आएंगी। स्नेहा का ससुराल का घर 2 मंजिला है। निचले तल पर स्नेहा पति विनोद और सास ससुर के साथ रहती है, जबकि ऊपरी मंजिल पर जेठानी सुमन पति और बच्चों के साथ रहती है। उसकी शादी के 4 महीने बाद ही वह अलग हो गई थी, क्योंकि उसके खाने की तरह ही उसकी जुबान भी बड़ी चटपटी है। सास और उसमें पल भर भी नहीं बनती, और अब तो लगभग सभी को स्नेहा के हाथ के खाने की आदत हो चुकी थी। मन मार कर ही सही सभी सेहतमंद खाना खा रहे थे, जिसे स्नेहा खुद अपने हाथों से बनाती, मसाला और कम तेल के साथ। ऐसा नहीं है स्नेहा को चटपटा या मसालेदार खाना बनाना नहीं आता। उसने महीने में 2 दिन परिवार को छूट दी हुई है, जिस दिन वह सबकी पसंद के अनुसार ही खाना बनाती है। पर बाकी दिन घर में सादा खाना ही बनता है, जो पौष्टिक और हेल्दी होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होता है। पर सादा खाना चाहे कितना ही स्वादिष्ट हो, मसालेदार और भुने हुए खाने के सामने फीका ही लगता है। जब जेठानी अलग हुई थी तब तो कुछ महीनों तक सास बहू के बीच बातचीत भी बंद हो गई थी, पर अब 2 महीने से दोनों में फिर से बातचीत शुरू हुई है, और तभी से यह कटोरी कल्चर चल पड़ा है। पर आज स्नेहा से रहा नहीं गया और वह बोल ही पड़ी, अगर आपको दीदी का बनाया खाना ही पसंद है तो क्या ज़रूरत थी अलग होने की। माँ जी, आप रोज़ ही जेठानी जी के घर से सब्जी लेकर आती हैं, वह क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि मैं कामचोर हूँ जो अपने परिवार के लिए सब्जी तक नहीं बना सकती, या फिर मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। आप तो उनकी नज़रों में मेरा मजाक बनाने पर तुली हैं। अगर आप सबको यही खाना खाना है तो शौक से अपने घर में खाइए, यह सब तो मैं भी बना सकती हूँ। सोच लीजिए, यह खाना आप सबकी सेहत का दुश्मन है। माँ जी, आपको बीपी और शुगर की परेशानी है, बिना दवाई आपका काम नहीं चलता। और पिताजी हार्ट पेशेंट है। विनोद खुद तुम्हें अपच की समस्या है। अगर इसी तरह का खाना खाते रहे तो बताइए, आप लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी या कम होंगी। आप लोगों की इन समस्याओं का कारण भी जेठानी जी द्वारा आप लोगों को खिलाया जा रहा हैवी मसालों से बना हुआ तला भुना खाना ही था, और वह खुद कौन सा यह खाना खाकर फिट हैं। सीढ़ियों से ऊपर नीचे होते ही उनकी सांस भी ऊपर नीचे हो जाती हैं। बड़े भैया का बड़ा हुआ पेट और बच्चों की आंखों पर लगे हुए नज़र के चश्मे साफ साफ बताते हैं इस परिवार की सेहत का हाल। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, आदमी को जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। और बताइए, क्या मेरे बनाए खाने को खाकर आप सबको अपनी सेहत में फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। और फिर मैं इतना भी गया गुजरा खाना नहीं बनाती कि आप लोगों को दूसरों के यहाँ से मांग कर खाना पड़े। कितनी बार आप लोगों से कहा है कि अपनी दिनचर्या में थोड़ा व्यायाम को भी जगह दीजिए, वह तो आप लोगों से होता नहीं। इसीलिए मेरे पास आप लोगों की सेहत दुरुस्त रखने का केवल यही उपाय है कि मैं आपको ताज़ा और पौष्टिक भोजन बना कर दूं। पर आप हैं कि मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं। सास रोशनी गुस्से में बोली, बस करो बहू, जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो। बड़ी बहू कोई गैर नहीं, अगर वहाँ से मैं सब्जी ले भी आई तो कौन सा पहाड़ टूट गया। अलग होने का मतलब
यह नहीं, हमारा रिश्ता टूट गया, वह भी हमारे बच्चे हैं। तुमने तो सोचा तुमने हम पर एकाधिकार कर लिया है और ज़्यादा सेहत का ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं। हम अपना अच्छा बुरा सब समझते हैं। अगर तुम ठीक से खाना बनाकर नहीं दोगी तो और क्या रास्ता बचता है हमारे पास? सेहत के नाम पर तुम क्या कर रही हो मुझे साफ नज़र आ रहा है। बरसों से यह खाना खा रहे हैं, तब तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक क्या हो गया? शरीर है, इसमें बीमारी और परेशानियां तो चलती रहती हैं। इसका मतलब यह तो नहीं इंसान खाना ही छोड़ दे। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम हमें गाजर मूली के सिवाय खाने को कुछ ना दो। कान खोलकर सुन लो, यह घर हमारा है, यहाँ वही होगा जो हम चाहते हैं। क्या सुख है तुम्हारा हमें? 2 वक्त का खाना भी तुम हमारी पसंद का बनाकर नहीं दे सकती और बड़ी बड़ी बातें करती हो। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी और हमने भी बहुत सहन कर लिया। अब से वही खाना बनेगा जैसा हमें पसंद है। अगर तुम नहीं बनाओगी तो मैं खुद बनाऊंगी। आखिर इंसान कमा किस लिए रहा है अगर उसे भरपेट मनपसंद खाना ही नसीब ना हो? सास की बात पर स्नेहा को भी गुस्सा आ गया और वह बोली, अब से यह कटोरी हमारे घर नहीं आएगी। जैसा खाना आपको पसंद है अब आपको वही खाना मिलेगा। और इतना कहकर स्नेहा सब्जी उठाकर वापस ले गई। दोबारा उसमें तड़का लगाकर मसाले भून कर डाले और उसकी बनाई यह चटपटी सब्जी सभी ने खूब शौक से उंगलियां चाट चाट कर खाई। स्नेहा मन से बहुत दुखी थी कि उसका परिवार उसकी बात नहीं समझ पा रहा। जिसे सास उसकी कामचोरी समझ रही है वह तो उसकी अपने परिवार के लिए फिक्र है। इधर सुमन बहुत खुश हुई सास बहू की लड़ाई के बारे में जानकर। उसने यह सब किया ही इसलिए था कि सास और देवरानी में झगड़ा करवा सके। अपने सास के स्वभाव से वह अच्छी तरह से परिचित थी और उनके खाने के शौक के बारे में भी। जब उसे स्नेहा और सास में झगड़ा करवाने का कोई और उपाय नहीं सूझा तो उसने खाने को ही हथियार बनाया। सास ने भी दिमाग नहीं लगाया। इतने महीनों से जो बहू बात नहीं कर रही थी अचानक से उन्हें स्वादिष्ट पकवान बना बनाकर क्यों खिला रही थी? सुमन के लिए सास के मुंह से स्नेहा की तारीफ सुनना असहनीय था। उसे लगा ऐसे तो स्नेहा सास की प्यारी बहू बन जाएगी और सास के वह जेवर जिन पर उसकी वर्षों से नजर है उसे मिल जाएंगे। पर इस लड़ाई के बाद से वह निश्चिंत थी। 10 दिन बाद ही सासू माँ बीमार पड़ गई। विनोद का कब्ज के कारण बुरा हाल था और ससुर जी भी सीने में जलन की शिकायत करने लगे। अगली शाम जब स्नेहा खाना बना रही थी तो सास रसोई में आकर बोली, बहू हमें मसालेदार और चटपटा खाना नहीं खाना। हमें तो तुम्हारे हाथ का सादा खाना ही पसंद है। इस जीभ के स्वाद के चक्कर में हमने सेहत का बैंड बजा डाला। हम तुम्हारी बात बिल्कुल समझ चुके हैं और इस तरह के खाने से तौबा करते हैं। उनकी बात सुनकर स्नेहा बहुत खुश हुई और बोली, माँ कभी कभार ऐसा खाने से परहेज नहीं, पर हर रोज इस तरह का खाना आगे चलकर समस्याएं ही पैदा करता है। इसीलिए अच्छा होगा कि हम आज और अभी से अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव करें ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बच सके। जैसे ही जेठानी सुमन को पता चला घर में फिर से सादा खाना बनने लगा है वह कटोरी में सब्जी लेकर पहुंच गई। पर इस बार खुद सासू माँ ने उसे वापस लौटा दिया और बोली, बहू तुम्हें हमारी बहुत फिक्र है और तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो यह जानकर अच्छा लगा। पर छोटी बहू बिल्कुल सही है। जब शरीर ही किसी योग्य नहीं रहेगा तो कैसा जीना और कैसा खाना पीना। और हाँ, एक बात और, अगर अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना। तुम भी थोड़ा अपनी जीभ पर लगाम लगाओ। तुम्हारी यह ऊपर नीचे हो रही सांस खतरे की घंटी है। समय रहते संभल जाओ। कुछ मदद चाहिए तो छोटी बहू है। तुम तो तेल मसालों से खाना स्वादिष्ट बनाती हो पर वह अपने प्यार से खाने में स्वाद भर देती है। उन्होंने मुस्कुराकर स्नेहा की तरफ देखा तो जेठानी सुमन उसकी यह तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुरंत पैर पटकती हुई ऊपर की ओर चल पड़ी। पर कानों में उसके सास के शब्द गूंज रहे थे, समय रहते संभल जाओ। उसका मन कह रहा था, सुमन अब भी समय है, ज्यादा देर होने से पहले खुद को बदलने में ही भलाई है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुमन ने नजरें ऊपर उठाकर देखा तो सामने स्नेहा खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में कटोरी थी। वह सुमन के पास आकर बोली, दीदी यह आपके लिए, सेहत भी और सलाह भी। इतना कहकर स्नेहा मुस्कुराते हुए लौट गई। टेबल पर कटोरी के नीचे एक
पर्ची भी थी। सुमन ने उसे खोला और पढ़ने लगी। जेवर पाने के लिए इतनी ओछी हरकत करने की बजाय अपने प्यार और सेवा से माँ जी का दिल जीतने की कोशिश कीजिए। जेवर तो खुद ब खुद मिल जाएंगे। पढ़कर सुमन दंग रह गई। इसका मतलब सास भले ही ना समझी हो, पर स्नेहा उसकी चाल समझ गई थी। वह झुठलाने की कोशिश तो बहुत कर रही थी, पर उसे खुद के किए पर शर्म आ रही थी। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर